जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। सुलोचना अपने पति मेघनाथ के साथ सुरधाम चली गई और अब प्रभु श्री राम के दल में अपार खुशी है। राघव दल विजय से था जब आनंद विभोर। राघव दल जब विजय से था आनंद विभोर। पूर्ण चंद्र निकला तभी पूर्व दिशा की ओर। सारे लोग आनंद खुशियां मना रहे थे। इतने में पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा निकला। उसको देखकर सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, किंतु हनुमान जी संकट मोचन महाबली हनुमान हैं, सबसे अलग, सबसे अनोखे, सबसे निराले और सबसे बड़े ईश्वर प्रभु श्री राम के परम भक्त। ये कहते हैं कि चंद्रमा के निकलने से ऐसा लग रहा है कि नक्षत्रों का कर तेज मंद निशिपति अंबर पर छा रहा है। निशिपति कहते हैं चंद्रमा को। तो तारों के प्रकाश को निस्तेज करके और रात का निशिपति, रात्रि का पति चंद्रमा जिस तरह से अंबर पर छा रहा है, त्यों ही असुरों को कर पर परास्त, उसी प्रकार प्रभु श्री राम सारे राक्षसों को परास्त करके रघुपति ने सुजस कमाया है। प्रभु संसार में अपना यश फैला रहे हैं। इस तरह चंद्रमा आकाश में अपना प्रकाश बिखेर रहा है। हनुमान जी की इस युक्ति से बढ़ गया सबका उल्लास और जय रघुपति के घोष से गूंज गया आकाश। इतना जोरदार प्रभु श्री राम के नाम की ध्वनि गूंजी कि पूरा आकाश गूंज गया इस ध्वनि से। लेकिन संसार का नियम है, कहीं दुख है, कहीं सुख है, कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई हंस रहा है। ये विधि का विधान है। उसी प्रकार राम नाम की इस तरफ थी जब गूंज अपार, प्रभु श्री राम के नाम की जय जयकार रामादल में जब हो रही थी, तब रावण के रनिवास में था तब हाहाकार। रावण के महल में हाहाकार मचा हुआ था मेघनाद की मृत्यु होने के कारण। निश्चरपति ने जाकर देखा अपने महल को। रावण जाकर अपने महल को देखता है तो वहां का माहौल क्या है। निश्चरपति ने जाकर देखा, करुणा का माहौल है वहां। सुत के मरने से रानी भी जीते जी मरी जा रही है। महारानी मंदोदरी अपने पुत्र के वियोग में जीते जी मरी जा रही है। रावण का धैर्य हिल गया और फिर भी घर का मुखिया इतनी जल्दी नहीं टूटता है, किसी भी घर का मुखिया, क्योंकि वो जानता है
कि अगर वो लड़खड़ा गया तो पूरा घर बिखर जाएगा। इसलिए फिर भी साहस कर दस्कंधर बोला, ये कैसा स्यापा है, मेरे जीते जी इस घर में इस भांति शोक क्यों व्यापा है। मैं अभी जीवित हूं, मेरे सामने मेरे जीवित रहते हुए मेरे घर में ऐसा शोक मनाने जैसी कोई बात नहीं है। और कहता है, रोना धोना अब बंद करो, इतना बुरा हाल नहीं हुआ हमारा, रोना धोना अब बंद करो, मैं अद्भुत शक्ति दिखाता हूं, अपने सुत के हत्यारे से संपूर्ण बदला चुकाता हूं। अपने बेटे के हत्यारे को मैं छोड़ूंगा नहीं, उससे सारा बदला चुकता कर लूंगा। और यह कहकर मठ में गया, मठ था उसका, वहां पर गया और जपा प्रकर्षण मंत्र, और प्रकर्षण मंत्र का जाप शुरू कर दिया। अहिरावण पाताल से खींचकर आया परतंत्र, और अहिरावण उसका बेटा जो पाताल लोक का राजा था, वो उस मंत्र के प्रभाव से पाताल से खींचकर रावण के सामने आ गया। इतनी मंत्र में शक्ति है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र वो शक्ति है जो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बस में विधि हरि हर ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता उसके बस में है। जिस प्रकार महामत्त गजराज कहूं बसकर अंकुश खर्व, जिस प्रकार इतने विशाल हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने कब्जे में कर लेता है, उसी प्रकार मंत्र वो अंकुश है जो किसी भी देवता को आपके पास आने के लिए बाध्य कर देता है। उसी प्रकार इस प्रकर्षण मंत्र की शक्ति से अहिरावण रावण के पास आ गया। अहिरावण कौन है? अहिरावण भी, यह अहिरावण भी रावण का बेटा प्राणों से प्यारा है। ये प्राणों से प्यारा बेटा है उसका, जिसके भय से पाताल लोक सब भांति पूर्ण थर्राता है। उसके भय से पूरा पाताल लोक कांपता है। और इसकी योग्यता क्या है अहिरावण की? साहस में और कुशलता में, बल में भी नहीं अधूरा है। देवी का परम भक्त है और निज इष्ट सिद्धि से पूरा है। इष्ट देव की पूरी सिद्धि उसके पास है। इसको वरदान है, वरदान मिल चुका है इसको। तुझको कोई न हरा पाएगा। इसको वरदान है देवी का कि तुझको कोई न हराएगा, लेकिन एक शर्त है, पर छल से तूने चोरी की, अगर तुमने कोई छल से धोखे से चोरी की कोई भी, तो फिर कोई न बचाएगा, फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। देवी ने वरदान देते समय यह शर्त रखी थी कि तुम अजेय हो, लेकिन गलती से भी कभी कोई चोरी धोखे से नहीं करना, नहीं तो फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और इसीलिए बुलाया है रावण ने। अब रावण जब अपना सारा मंतव्य अहिरावण को बताया, तो अहिरावण ने जब सुना रावण का मंतव्य, सोच समझ निश्चय किया, समयोचित कर्तव्य, उसने सोच समझ कर निर्धारित कर दिया। पिता है, उसका कहना कैसे टाल सकता है? और क्या कहता है? बोला, जाकर निशिही में, बोलता है कि रात में ही जाता हूं। बोला, जाता हूं निशिही में, दोनों को हर ले जाऊंगा, दोनों को उठा ले जाऊंगा, राम लक्ष्मण। बलिदान मांगती हैं देवी, हमारी देवी
बलिदान मांग रही हैं, उनको यह भेंट चढ़ाऊंगा। लेकिन चांदनी रात है, वो चांदनी रात में चोरी नहीं होती। चोरों के लिए चांदनी रात बहुत बुरी होती है, सज्जन लोगों के लिए चांदनी रात बहुत खुशी का माहौल होता है। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के लिए, चोर उचक्कों डाकुओं के लिए, लुटेरों के लिए चांदनी रात बहुत सरदर्द होती है। वो रात चांदनी है, अहिरावण में योग्यता है। उसने कहा कि यह चांदनी रात अति बाधक है, इसको पहले हरना होगा, चांदनी रात को ही हर लेना होगा। और करेगा कैसे? तो निज माया से यह अंधकार रामादल में करना होगा। अपनी माया से रामादल में चांद की प्रकाश को फीका करके और पूरा अंधकार कर देना होगा। और ये अहिरावण कर सकता है, बहुत बड़ा मायावी है। और वो यह कह अहिरावण चला, किया मंत्र उपचार, मावस की ही भांति फिर हुआ घोर अंधकार। और जिस तरह अमावस्या में अंधकार हो जाता है, अमावस्या के दिन पूरी रात घोर अंधकार होता है। इस समय तो बल्ब ट्यूब की वजह से अंधेरे में भी रोशनी कहीं न कहीं दिख जाती है, लेकिन उस समय इन चीज़ों का आविष्कार नहीं था। इसलिए जैसे ही अहिरावण ने अपनी माया फैलाई, घोर अंधकार हो गया। उस अंधकार का फायदा अहिरावण ने कैसे उठाया, यह हमारे अगले वीडियो में। किंतु ध्यान रहे, एक से एक शक्तियों से पाला पड़ा है प्रभु श्री राम का। लेकिन प्रभु श्री राम तो प्रभु हैं, राक्षसों की समझ में थोड़े आते हैं, और वो किसी की समझ में नहीं आते। जो आदमी अहंकार में चूर है, उसको प्रभु श्री राम के बारे में समझना नामुमकिन है, क्योंकि प्रभु श्री राम ही हैं सब कुछ। ये सब मान के चलें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।